साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। लॉकडाउन का दूसरा चरण समाप्ति पर है। आज 1 मई हो गई है और 3 मई को इस चरण का समापन है। आगे का परिदृश्य कैसा बनेगा, क्या लॉकडाउन खत्म होगा, क्या लॉकडाउन आगे और बढ़ेगा, आज अभी इस बारे में किसी तरह की कोई पुख्ता सूचनाएं हमारे पास नहीं है। तो आज मुझे लगा कि कोरोना की जो महामारी है, जिसकी वजह से हमें ये इतना लंबा लॉकडाउन रखना पड़ा, तो आज की ताज़ा स्थिति में जो संक्रमण के मरीज आए हैं उनकी संख्या को देखें तो 34,864। ये 34,000 जो केस हैं, इसे जब हम पीछे जाकर देखते हैं तो 20 अप्रैल के आंकड़ों पे अगर नज़र डालें तो 20 अप्रैल से 1 मई के बीच में ये संख्या दोगुनी हुई है। जैसा कि ये इसके 2 गुने होने का जो क्रम है और उसमें जो लगने वाला समय है, उससे इसकी गंभीरता का एक मोटा मोटी अंदाज़ा लगता है। तो हम देखते हैं कि 20 अप्रैल को 17,000 के आसपास केस थे और आज 1 मई को 10 दिनों में 34,000 के आसपास केस हुए हैं। तो इसके साथ ही हम दूसरी चीज़ों पे भी नज़र डालें कि जब संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी होती है, ठीक उसी अवधि में एक्टिव केस की स्थिति क्या रहती है। तो एक्टिव केस की स्थिति 14,000 से 25,000 पहुँचती है, मतलब 2 गुने से कुछ कम। तो जब नए मरीज 2 गुने होते हैं तो संक्रमित मरीजों की संख्या 2 गुने से कुछ कम रहती है। रिकवरी का अगर इसी तरह हम आंकड़ा देखें तो रिकवरी की दर जो है वो 3 गुना बढ़ती है। जो कि 20 अप्रैल को 3,000 लोग ठीक हो चुके थे, तो आज 1 मई की तारीख में देखें तो 3 गुना यानी 9,000 लोग ठीक होकर जा चुके हैं। उसी तरह मृत्यु को भी देखें तो मृत्यु 600 के आसपास 20 अप्रैल को थी और आज 1154 के आसपास 1 मई को लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये 4 आंकड़े हमको क्या बताते हैं कि जब नए मरीजों की संख्या दोगुनी होती है तो एक्टिव मरीजों की संख्या 2 गुने से थोड़ा कम होती है और केसों के रिकवर होने की, मरीजों के ठीक होने की संख्या 3 गुना बढ़ती है और उसी तरह से मृत्यु दर लगभग 2 गुना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भारत धीरे धीरे कोरोना पर नियंत्रण की दिशा में बढ़ रहा है। तो इसी अनुपात से इन आंकड़ों के प्रकाश में, इन्हीं आंकड़ों की मदद से हम यदि आगे का अनुमान लगाते हैं हर 10 दिन में केसों की संख्या को डबल करते हुए, तो जो एक तस्वीर बनती है उसे मैंने इन पूरे बीते 1 माह के नियमित आंकड़ों को लेकर और एक विश्लेषण करके देखने का प्रयास किया। तो मेरा ये अनुमान बनता है कि 1 जून को, ठीक 1 महीने बाद, हर 10 दिन में ये संख्या 2 गुनी होते जाएगी। तो ऐसे 3 इंटरवल आएंगे, 10 तारीख का, 20 तारीख का और फिर 30 तारीख का। तो ये जो संक्रमित मरीजों की संख्या आज 34,000 के आसपास है, तो इसमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये संख्या 2,80,000 के आसपास भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहुंच चुकी होगी 1 जून की तारीख में। और जब 2,80,000 संक्रमित मरीज होंगे तो उस समय एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के नीचे, 1 लाख के आसपास रहेगी और रिकवरी का जो संख्या है, जो
मरीजों के ठीक होने की संख्या है वो 1,80,000 के आसपास पहुंच चुकी होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। इसके साथ ही जो मृतकों की संख्या है, मृतकों की जो दर है वो 5,000 के कुछ आसपास 1 जून तक ऐसी तस्वीर हमारे सामने होगी कि 2,80,000 कुल संक्रमित मरीज भारतवर्ष में होंगे, जिसमें से 1 लाख के नीचे लोग एक्टिव रहेंगे और 1,75,80,000 लोग ठीक हो चुके होंगे और 5,000 के करीब लोग मृत हो चुके होंगे। तो ये तस्वीर क्या बताती है कि हम धीरे धीरे कोरोना से मुक्ति की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट 3 गुना से आगे जा रहा है। मरीजों की संख्या 10 दिन में 2 गुना हो रही है, वो आने वाले समय में 10 से ज़्यादा 12 दिन 14 दिन में भी डबल होगी। तो इन्हीं आंकड़ों के प्रकाश में मैं ये बात कह रहा हूँ कि भारत कोरोना पर नियंत्रण पा रहा है, मगर चुपके चुपके। हमें ऐसे देखने में मोटी नज़र से ऊपर से देखें तो हम टीवी के समाचारों से देखें और अन्य सूचना के माध्यमों में देखें तो हमें मोटी बात दिखाई जाती है, जो कि यही कह रही है कि रोज़ केस बढ़ रहे हैं। लेकिन रोज़ केस बढ़ रहे हैं, बढ़ने के अनुपात में ही रोज़ केस ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का जो एक आंकड़ा है वो लगभग हर दिन 600, 700, 650 ऐसे लोग ठीक हो रहे हैं और अभी एवं 1500, 1700, 1600 ऐसे लोग नए आ रहे हैं। तो आने का क्रम है 1700, 1800, तो जाने का क्रम है 600, 700। मतलब 1/3 मरीज रोज ठीक भी हो रहे हैं और उसके 3 गुना रोज आ भी रहे हैं। तो पहले ये फासला बहुत कम था। आने वाले में नए आने वाले जब 2400 होते थे तो ठीक होने वालों की संख्या 600 होती थी। 1800 लोग नए आते थे तो 400 लोग ठीक होते थे। तो ठीक होने और नए केस के बीच का जो अंतर है वह भी लगातार घट रहा है। तो इन सब बातों के प्रकाश में, इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारत धीरे धीरे बहुत ही तेजी से, बहुत ही क्या कहना चाहिए, साइलेंट तरीके से, शांत तरीके से, गुपचुप तरीके से भारत कोरोना को परास्त करने जा रहा है। और एक बार फिर आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। इस लॉकडाउन की पूरी अवधि को बहुत संजीदगी से काटने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने घरों में रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मेरे साथ आप इतनी देर जुड़े रहे, मेरी बातों को आज भी आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका हृदय से आभार। आज के लिए बस यहीं तक बात समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे, पुनः आगे बातचीत होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।